Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, in last class we have completed our exercise 10.3. In this class we will do question number 1 and 2 of exercise 10.4. Okay, so let's start from question number 1. Question number 1 is add the following measures of time. आपको जो given time दिया है पार्ट्स के अंदर उनको ऐड करना है. अब हम टाइम को कैसे ऐड करते हैं ये सीखते हैं. तो जो फर्स्ट ए पार्ट है वो हमारा है 7 hours 44 minutes and 6 hours 6 minutes. तो इस क्वेश्चन को हम वर्टिकली एडिशन लेकर सॉल्व करेंगे. यहाँ हम हमारे आवर्स लिखेंगे और इधर मिनट्स. ओके, आवर्स में हमारे पास है 7 and 6. मिनट्स में हमारे पास है 44 and 06. अब हम इसको प्लस कर देंगे. प्लस किया 6 and 4 10, 10 का 0 1 आई कैरी. 1 plus 4 5, 5 और 0 5. तो हमारे मिनट्स तो कितने हो गए टोटल होने बाद 50 मिनट्स. ठीक है, आज को हम ऐड करते हैं तो 7 plus 6 13. तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 hours 50 minutes. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम एडिशन के क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे 50 मिनट्स आया. हमारे पास 60 या ग्रेटर देन 60 से जो आंसर आते हैं तो हमें इनको रीग्रुपिंग करनी होती है. अब वो रीग्रुपिंग हम कैसे करते हैं मैं आपको बी पार्ट में सॉल्व करके बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है उसको हम देखते हैं. अगेन हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए आवर्स और इधर यहां लिख लेंगे मिनट्स. आवर्स है हमारे पास 8 and 5, मिनट्स है 27. देखो 8 hours 27 है तो 27 ऊपर ही लिखेंगे और यहाँ है हमारे पास 48. प्लस करते हैं हम इनको. 8 plus 7 15, 15 का 5 नोट डाउन करेंगे 1 कैरी. 4 plus 2 6, 6 और 1 7. ये है हमारे 75 मिनट्स. ठीक है, अब आज है हमारे 8 plus 5 13. तो देखा जाए तो हमारा आंसर क्या आया 13 hours 75 मिनट्स. जो मैं आपको रीग्रुपिंग की बात कर रही थी वो यहाँ हम अप्लाई करेंगे. देखो 60 मिनट्स होते 1 hour हो जाता है ना, तो 1 hour है ना, हमें तो उसे आवर्स में ऐड करना है. तो हम 75 मिनट को कैसे रीग्रुपिंग कर सकते हैं? क्या हम 75 मिनट्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 hour 15 मिनट्स. देखो ये कैसे आया 75 को 60 प्लस 50 मिनट्स लिख सकती हूँ ना मैं ऐड करके. मैं आपको इसको ब्रेक करके बता रही हूँ. अब 60 मिनट्स मेरा क्या होता है 1 hour 50 मिनट्स मेरे रिमाइंडर. अब ये जो 1 hour है वो कहाँ जाएगा यहाँ पे ऐड होगा. ठीक है, तो हमारे पास नाउ आंसर क्या आ जाएगा. आज कितने हो गए 13 plus 1 14 hours और 75 मिनट्स. क्लियर? आपको क्या करना है जब तक आपका अगर सपोज 60 भी आ जाता, मैंने आपसे एक ही चीज कही थी 60 या 60 से ग्रेटर हो तो हम रीग्रुपिंग करेंगे. सपोज 60 मिनट आता हमारा आंसर तो वो 1 hour के इक्वल होता और 1 hour वो कहाँ ऐड हो जाता इनमें ऐड हो जाता. तो हम पहले इस तरीके से नॉर्मल एडिशन जो करते हैं प्रीवियस पार्ट में करी थी वैसे ही करेंगे और मिनट्स की क्या करेंगे हम रीग्रुपिंग करेंगे. रीग्रुपिंग बात करने बाद हमें पता चला 75 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं 1 hour 15 मिनट्स लिख सकते हैं. 1 यानी 60 मिनट्स और 50. मैंने इसको 75 को ब्रेक कर दिया. अब हमारे मिनट्स में तो है 15, सॉरी बेटा बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 75. तो 14 hours 15 मिनट्स. मुझे 15 लिखना था बाय मिस्टेक, मैंने 75 लिख दिया. तो ये चीज आप देख लेना. ठीक है, रीग्रुपिंग में 60 1 hour में चेंज हुआ. 13 plus 1 14 hours हो गया और यहाँ मैंने बाय मिस्टेक जो 75 लिखा था वो रॉन्ग हो गया. आपको क्या करना है 15 मिनट्स लेना है क्योंकि 75 का जो 60 था वो मैंने आवर्स में इंक्लूड कर दिया था. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1. इसी के बेस पे जो आप है ना रिमेनिंग पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 के इजीली कर पाएंगे. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ टाइम.
जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एडिशन सीखी थी उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी सीखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे, वर्टिकली हम लिख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। सेम वही प्रोसेस, क्या लिखेंगे, आवर्स एंड मिनट्स। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि फ्रॉम के बाद वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है ना, क्योंकि इसी में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास आवर्स है 8 और 11 है मिनट्स। क्लियर? अब माइनस करना है किसको, 3 आवर्स 26 को, 3 आवर्स 26। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 11 में से 26 माइनस नहीं कर सकते, अब हम बोरो भी नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, इस ऊपर वाले की रीग्रुपिंग करनी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 75 थे ना, हमने उसको 60 + 15 लिखा था। तो यहाँ पे 1 आवर अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 60 मिनट्स, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग किसकी करेंगे, 8 आवर्स 11 मिनट्स की। अब रीग्रुपिंग करेंगे तो 1 आवर मैं कम करूंगी, तभी तो यहाँ 60 मिनट्स ऐड होंगे। हमने क्या लिखना है इसको, हो रीग्रुपिंग करने बाद क्या बनेगा, 7 तो बन जाएंगे मेरे आवर्स, 60 इसमें प्लस हो जाएगा 11 मिनट्स में, क्योंकि 8 आवर्स में से 1 आवर जो मैं ले रही हूँ 60 मिनट्स में कन्वर्ट करके इसको दे रही हूँ। ये 60 इसमें प्लस किया, 11 + 60, हमारा आंसर आएगा मिनट्स के लिए 71। मिनट्स के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 71। और नीचे वाले की हमने रीग्रुपिंग नहीं करी, तो 3 और 26। अब हम क्या करेंगे, माइनस हो सकता है हमारा, 1 में से 6 नहीं जाते, बोरो करेंगे, क्या आएगा आंसर, 11 में से 6 गए 5, ये बनेगा 11, ये कट कर बनेगा 6, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, अब 7 में से 3 गए 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ओके, करना क्या है, देखो स्मॉलर नंबर है, 11 मिनट्स में से 26 नहीं जाते, तो हम रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग कैसे होगी, आवर्स है, आवर्स से 1 आवर ले लेंगे और 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट्स में, वो क्या हो गए 60 मिनट्स। 11 मिनट्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो 60 मिनट्स प्लस 11 71 हो गए, तो मैंने इसको 71 लिखा। देखो अब 8 आवर था ना, 1 आवर मैं दे चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ इसको क्या किया, 7 किया। तो ये चीज भी आपको करनी है, ये नहीं कि हमने इसको 60 प्लस कर दिए तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, हमें माइनस भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव पार्ट बी। पार्ट बी में देखो 3 आवर्स 45 मिनट्स फ्रॉम 5 आवर्स, सीधे 5 आवर्स में से आपको माइनस करने हैं, मिनट्स तो कोई भी गिवन नहीं है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, आपको पता है हम यूँ लिखेंगे आवर्स और मिनट। अब हम शॉर्ट फॉर्म में भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप 5 में से माइनस कर रहे हैं ना, तो 5 आवर्स लिख दिया, मिनट्स कुछ भी नहीं है, यानी 0 0 है। क्या माइनस क्या करना है, 3 आवर्स 45 मिनट्स। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, बोरो हम नहीं कर सकते। अब बोरो 1 करूंगी तो सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आवर्स है, ये मिनट्स है, सेम यूनिट नहीं है, सेम यूनिट में होना जरूरी है ना। अब इसका फिर से 5 आवर्स को रीग्रुपिंग करते हैं। क्या हम 5 आवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम रीग्रुपिंग की बात करें, देखो 4 आवर्स 60 मिनट लिख सकते हैं, 4 आवर्स 60 मिनट मिलकर 5 आवर्स ही तो बनेंगे, तो मैंने रीग्रुपिंग करके लिख दिया 4 आवर्स 60 मिनट्स। अब यहाँ डायरेक्ट 60 क्यों लिखा, देखो मिनट्स यहाँ 0 0 है, मैं इसको 1 अगर आर दे रही हूँ तो 0 में 60 ऐड करूंगी तो 60 ही आंसर आएगा ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा 4 आवर्स 60 मिनट्स। ओके, अब माइनस क्या करना है, 3 आवर्स 45 मिनट्स। सिंपल, अब माइनस हो सकता है हमारा, ये बनेगा 10, क्योंकि 0 से 5 नहीं जाते, तो बोरो करने के बाद ये हो जाएगा 5, 10 - 5 5, 5 - 4 1। अब 4 में से 3 गए 1, तो हमारा क्या आंसर आया, आंसर क्या लिखेंगे हम, 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मिनट्स अगर आपके पास कम है तो आपको रीग्रुपिंग यानी आज से 1 आवर आपको लेना होगा, और 1 आवर को किस में चेंज करना होगा, आपको
मिनट्स में पहले चेंज करना होगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के जो आप रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इजीली क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर पाएंगे। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 10.4। थैंक यू।